हाय, मैं विपिन आपका MPCS में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि सर प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कराएंगे, तो प्रैक्टिस सेट में मैथ के प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। ज़्यादातर इसमें वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट से जो टॉपिक है वो भी हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी उससे कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है किसी संख्या को जब 42, 70, 84 और 91 से भाग दिया जाता है, तब प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 23, 51, 65 और 72 शेष बचते हैं। तो ऐसे सवाल में हम क्या करें कि वह संख्या पूछी गई है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस याद करते हैं कितना है। इसका डिफरेंस, ऐसे दूसरे का डिफरेंस जो शेष बच रहे हैं उनमें से इसका डिफरेंस और इनका डिफरेंस। तो देखिए सभी में डिफरेंस जो है 19 का डिफरेंस आ रहा है। 42 और 42 में से 23 हटाएंगे, 19 का डिफरेंस बनता है। और 70 में से 71 घटाएंगे तो भी 19, और इनमें 19 का जो डिफरेंस बना, इस डिफरेंस को हम जो लासा लेंगे 42, 70, 84, 91, इनका लासा लें। यहाँ डिफरेंस आ गया हमारा 19, और 42, 70, 84 और 91 का लासा लेंगे। तो देखिए काटने की, इसमें लासा लेने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है एक तरीक़ा से कि देखिए ये 4 अंक ऐसी संख्या से काटिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो वो संख्या और कट जाए। देखिए 7 से काट दे रहे हैं, 7 6 42 और 7 ढाई 70 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 7 तिया 21। यानी 7 से कटने के बाद आपकी संख्या 6, 10, 12 और 13। देखिए कम से कम और भी कोई संख्याएं कट जाएँ, 6 से कट जाएंगी, 6 यानी 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 2 6 12। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं कम से कम 2 संख्याएं उससे कट जाएं, तो यानी 7 आया गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 13 लास्ट में जो बचा। इनका सबका हम गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 और 42 दूनी ये 42 पंजे 5 हैं, और इंटू 6 6 पंजे 30। तो इनका मल्टीप्लिकेशन पूरा आएगा 5460। इनका गुणा करेंगे तो 5460 460। अब 5460 में से हम 19 को जो डिफरेंस था हम उसे घटा देंगे, तो हमारा आएगा 10 10 में से 1 और 6 में से 1 जाएगा, वो 5 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 4 और 5, यानी 51 54 41 41 जो हमारा आंसर होगा वही सही होगा, यानी बी। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में है यदि 2 संख्याओं का योगफल 105 और अंतर 3 है तो लघुत्तम संख्या यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें योगफल दिया है, हमें संख्या नहीं मालूम, तो सीधे सीधे हम माने कि संख्या पहली x है और दूसरी y है, दूसरी y है। योग का मतलब होता है जोड़ना। 105 हो गया। अब 105, अब कह रहा है अंतर, यानी x माइनस वाई, दूसरा अंतर घटा देंगे, x माइनस वाई बराबर 3 है। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई, तो हम इसे यहाँ काट देते हैं और ये x और x 2x हो गया, और 105 और 3 जोड़ेंगे तो 108 हो गया। अब 108 को हम काटेंगे, 108 को
भाग देंगे इससे तो हमारा आएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 चौका 8 यानी 54। x बराबर 54 आ गया। जब एक संख्या 54 है तो दूसरी क्या होगी, यानी 105 में से घटा देंगे 54 को, अंतर देख लेंगे। तो इसमें 1 और 10 और 10 में से 5 आएंगे 51, यानी 51 और 54। अब पूछा क्या था इसमें, लघुत्तम समवर्तक लासा पूछा था, इन दोनों का लासा। तो देखिए एक संख्या हमारी 51 आई, दूसरी 54, और 51 54 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से कट जाएंगी। 51 और 54 ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी। अगर कटती हैं तो हम देख ले रहे हैं, 3 से कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगी। देखिए 3 से काट दीजिए इसे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, और ऐसे इसे भी काट देंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। अब ये संख्या नहीं कटेंगी, तो इसमें हम 3 का और गुणा कर देंगे। इनका जो मल्टीपल आएगा वही हमारे लघुत्तम समवर्तक होंगे। लासा हम इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। तो गुणा 17 51, और 51 में गुणा हम 18 का कर देंगे, 51 में गुणा 18 का, 51 में गुणा 18 का, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90 और 1 91, यानी 918। जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा 918। कौन सा विकल्प है, विकल्प हो गया हमारा सी सही। चलिए अगला देखें सवाल। अगले सवाल में कहा है 2 संख्याओं का योग। अब यहाँ पर भी वही 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का योग कहा है। 2 संख्याओं का योग 7 है, ठीक है। उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। देखिए ध्यान रखिए, x + y बराबर 9 हो गया, x + y बराबर 9। और कभी भी ये कहे कि उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो पलट करके संख्या बनेगी हमारी। तो हम 9x - 9y बराबर 9 आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी 7 है, ठीक 7 है यहाँ पर। तो यहाँ से हम 9 का भी भाग चला जाएगा, हमारे यहाँ बचेगा x - y बराबर 1। देखिए एक समीकरण तो हमारा ये है और दूसरा समीकरण हमारा ये है, इन दोनों में कुछ नहीं है, सेम। ये y वाले कट जाएंगे, y वाले सब कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि ये वाले मैंने इसको इससे काटा है, और x 2x हो गया और 7 और 1 8 हो गया, यानी हमारा आंसर आया बन करके 2x बराबर 8। काट दीजिए, 2 चौका 8, यानी x बराबर हमारी संख्या आ गई कितनी, 4। तो दूसरी क्या होगी, 3, क्योंकि जोड़ने पर 7 बनना चाहिए, जोड़ने पर 7 बनना चाहिए। तो 4 और 3 ही होंगी ये संख्याएं। अब देखिए 4 3 से कौन सी संख्या बनी हुई है, विकल्प में देख लीजिए। 4 3 से जो बनी है, 4 3 से केवल b बनी है, यही वाला हमारा सही है, ठीक है। अगला एक वर्ग। एक वर्गाकार टेनिस के मैदान, एक वर्गाकार टेनिस का मैदान है और 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का कुल खर्चा ये है। देखिए किसी को समतल कराया जाता है तो उस सबसे पहले उसका आयतन हमें मालूम होता है, और आयतन मालूम होता है तो उसका टोटल खर्चा पता चल जाता है। तो हम अगर आयतन में, इस आयतन में 2.50 का भाग दे दें, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे इसका, और यानी 0 से 0 काट देंगे इसका, तो 25 का भाग दे देंगे, काट दें ये 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, और फिर 25 एकन 25, यानी 441 बनता है। और 441 ये पूछा गया है, वर्गाकार है। जब वर्गाकार है
इसके चारों ओर बताया है कि 2.25 प्रति सेंटीमीटर की हिसाब से एक बाड़ लगाई गई है, यानी एक तार लगाया गया है प्रति मीटर के हिसाब से। तो 441 आया, इस 441 ये क्षेत्रफल है, एरिया है, ये क्षेत्रफल है 441। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू क्या होता है? भुजा क्यू। और भुजा क्यू देखिए भुजा स्क्वायर, हाँ भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर में हम देखेंगे कि ये 441 कितने का वर्ग है? 441 21 का, यानी भुजा बराबर हमारी आ गई, भुजा बराबर 21। जब एक वर्ग है इस तरीका का, इसमें एक भुजा इसकी 21 है, जब एक भुजा 21 है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 21 21 21 और ये भी 21, चारों भुजाएं हो गई, यानी 21 चौका 84, 84 आ गई। अब जो भुजा 84 आ गई, इसमें ये पूछा गया है, सवाल क्या पूछा है? 84 में 2.25% प्रति मीटर के हिसाब से इसका खर्चा है। तो 84 में हम 2.25 का गुणा कर देंगे। 84 में 2.25 का गुणा करें और क्या आंसर आएगा? इनका गुणा करेंगे तो आएगा 5 को 20 का 0 और 25, यानी 189 आएगा, 189 रुपये। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। और चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी है आपकी? 100 और समय कितना है? 9 सेकंड। देखिए दोनों ही इकाइयाँ छोटी दे रखी हैं, इस वजह से हमने लगा लिया। अगर एक बड़ी और एक छोटी देता तो हम उसे मीटर प्रति सेकंड दे रखा हो या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में, दो ही में निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में कभी भी पूछता है छोटे से बड़े में, तो बड़ा का गुणा कर देते हैं। किसका बड़ा? 18/5 का, 18/5 का गुणा कर देंगे। तो काट दीजिए, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी हमारा कितना आया? ये हम लिख सकते हैं इसे 20 गुणा 2 बराबर 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प नंबर बी सही है। चलिए आगे। अगला सवाल है, किसी संख्या को 2 गुना करके 16 जोड़ना है। ठीक है, किसी संख्या को 2 गुना करके 16 जोड़ना है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, फिर प्राप्त भागफल में से 2 संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या बनेगा? तो इसका शेषफल क्या बनेगा तो देखते हैं। देखिए इसमें सवाल में ये कहा गया है, तो हम क्या करें, एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और पहले ऐसे ही देख लें। 2 का गुणा करने पर, माना कि कोई संख्या 1 है और 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 ही बनेगा, और 2 में कितना 16 जोड़ दिया जाए तो 16 जोड़ दें, तो ये बन गया 18। 18 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दिया, 2 ने 18 यानी 9 आ गया। और मूल संख्या को घटा दिया जाए, फिर मूल संख्या हमने क्या मानी थी 1, तो आ गया 8। ये कैसे भी तरीक़ा से निकालिए 8 ही आता है। देखिए दूसरा तरीका फिर देखिए, माना कि संख्या आपने ये संख्या माने 2 है, कोई संख्या वो निकल के आएगी वो 2 मान लीजिए। ठीक है,
और 2 में कितना, 2 का गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ दीजिए, 16, 20 हो जाएगा। 20 में 2 का भाग दे दीजिए, 10 हो जाएगा, कट जाएगा ये। 10 में से कितना घटा दीजिए, अपनी मूल संख्या घटा दीजिए, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। एक तो ये तरीका है, 8 ही आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें जो जोड़ कह रहा है कि इतना जोड़ दीजिए, इसमें 2 का भाग दे दें तुरंत। 16 में 2 का भाग दे दें बराबर 8। ऐसे सवालों में ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला, दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्या का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। उनका लासा 108 है, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए अनुपात से कभी भी संख्या को हम इधर लाते हैं तो मान लेते हैं तो ये हो जाएगी, पहली हो जाएगी 3x और दूसरी हो जाएगी 4x। अब देखिए इनमें लासा कह रहा है कि कितना है और मासा हम निकालें इनका, तो 3 गुणा 4 गुणा x, ये हो गया लासा बराबर 108। यानी फैक्टर जो कॉमन मिलते हैं वो एक बार लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं मिलते हैं उन्हें लिख लिया जाता है ऐसे। तो देखो 4 12, तो ये आ गया आपका 12 बराबर 108, काट दीजिए। 12 निम्मा 108, तो 9 बार कट गया। यानी तो पूछा ये गया था कि महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो x का मान 9 आया और यही इसमें महत्तम समवर्तक है। दोनों में क्या मिल रहा है, x ही तो मिल रहा है। तो महत्तम समवर्तक वही होता है कि जो फैक्टरों में मिलता है, दोनों में x मिल रहा है, इस वजह से महत्तम समवर्तक आपका x का मान 9 आया है, तो 9 ही होगा। चलिए अगला, अगले सवाल में क्या कहा है, देखिए a का 30% b और 0.25 का बराबर c का 1/5 हो, तो a b c तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीनों का अनुपात पूछा है, तो हम तीनों को हम मान लेंगे। कैसे मानते हैं, देखिए a और a का 30%, a × 30/100। अब इसके बाद b का देखेंगे। b का क्या कहा है, b का कहा है, सुने, b का बराबर लगा करके b का कितना 0.25 अब देखिए, और का फिर आगे बराबर लगा करके फिर कुछ कहा है, वो अगले का दिया है। तो अगले का क्या दिया है, इसमें दिया है c का जो परसेंट है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। a का 30% दे रखा है और b का 0.25% और c का 1/4, तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है, बस इसमें आपको समझना है कि जैसे इसमें दे रखा है कि a का 30%, तो a × 30 और बटे 100। फिर दूसरे में दे रखा है b का, दे रखा है b × 25 और पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में यहाँ पर भी 100 आ जाएंगे। बराबर दे रखा है c × 1/5। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, जो कट जाए उसे काट देंगे, 0 से इसका 0 कट जाएगा 1 और 25 100 का ये 100 हो जाएंगे। अब हम अनुपात लाने के लिए इन्हें पलट देंगे, यानी a अनुपात b अनुपात c, तीनों का अनुपात लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचता है 3/10, तो यहाँ लिखेंगे 10/3। यहाँ बचता है 1/4, तो हम लिखेंगे 4/1। यहाँ बचता है 1/5, तो हम लिखेंगे 5/1। ठीक है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 3 का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा, तो सबका हम मल्टीपल कर देंगे, तो बनेगा हमारा 10 और दूसरा जो बनेगा
गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, यानी ये 12 आ जाएगा, और 5 15, यानी 10 12 15। 10 12 15 कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336, कोई भी संख्या हो सकती है दो, लेकिन उनका गुणनफल है 336। उनका योग अंतर से, योग जो है अंतर से 32 अधिक है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये परीक्षा में आता भी है। तो ये कहा है इसमें, देखिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें कि योगफल, यानी पहले कहा है गुणनफल, यानी मान लीजिए कि पहली संख्या x है और दूसरी y है, तो इनका गुणा किया गया तो उत्तर आता है 336। फिर ये कहा है योग और अंतर, योग जो है यानी योग का मतलब x प्लस वाई, और अंतर, अंतर हो गया x माइनस वाई। अंतर, योग अंतर से कितना अधिक है? 32 अधिक है। तो इनमें यानी इसमें डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस योग और अंतर का ही तो डिफरेंस कह रहा है, बराबर 32। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम जैसे ही कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस 2y, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा और y बराबर 32। तो हमारा ये x से x कट जाएगा, यानी x बाई वाई हमारा 2y हो गया, y और y हमारा हो गया 2y, 2 ये हो गया हमारा 2y, और 2y कितना? 32। जब 2y 32 हो गया तो ये काट दो, 16 बार कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 2 6 12, 16, यानी y का मान 16 है। अब 16 का हम इसमें भाग दे दें तो हमारा क्या निकल आएगा? संख्या। यही संख्या पूछिए तो कौन से में, विकल्प में भी दे सकते हैं, कौन से में? यही है 16, डी में। जो 16 और 21 का गुणा करिए तो 336 बन जाएगा। पहली संख्या मिल गई, उसी से ही चेक कर लें हम। अगर नहीं मिलती, पहले से नहीं मिलता तो 16 का हम इसमें भाग दे देते, तब भी हमें मिल जाता। चलिए अगला 10वां सवाल है, कह रहा है किसी संख्या के 2/3 का 3/5 का 1/8 है, ये 8, इन सब का कितना है? 268.5 है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा? देखिए यहीं पर क्या करना है, हमें का की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है, का और का भाग, ये कह रहा है का भाग कितना है? 268.5। तो इसे हम, तो देखिए ये नीचे से सभी संख्याएं ऊपर पहुंचेंगी, और जो संख्या जो है हम यहाँ पर संख्या मान लेंगे x, का, के, इनकी जगह सबकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो x बराबर, देखिए 3 से तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर यहीं पर तुरंत सॉल्व कर दें, ठीक है। 3 से ये वाले 3 कट जाएंगे, और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। क्या बचा हमारा? ऊपर बचा कुछ भी नहीं, और नीचे 5 चौका 20 हो गए, यानी x बराबर 26.8 गुणा 20, ये बात हो रही है। अब इसका 30% पूछा है, इसका 30% यानी इनटू में से भी 30% ला दें, तो इनटू में से भी हम 30% कर दें, तो इनटू 30% यहीं पर निकल आएगा, बट्टे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये और एक ये कट गया। अब इनका गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 का गुणा करना है इसमें पूरी संख्या में, इसमें। तो देखिए 6 पंजे 30 का 0, और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 का 1, और छचरंग 36 और 5, 36 और 5 41, 41 का 1, हासिल 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 18,
6 दूनी 12 और 4 16, 16 है यहाँ पर, 16 ये बनेगा। तो कोई विकल्प बन रहा है, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, हमारा एक अंक बाद तो है, तो 16 11 कोई पॉइंट बन रहा है, देखें कौन सा विकल्प, 16 11, यानी ये 16 11 कौन सा बनता है हमारा,